दोस्तों नमस्कार। बिहार में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और उसके बाद इंतजार कीजिएगा 18 तारीख का। 18 तारीख को बिहार में क्या होगा, इस सब की करेंगे पड़ताल और इस बात का करेंगे खुलासा कि नीतीश कुमार की चुप्पी आखिर क्या गुल खिलाएगी। एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने जब जब चुप्पी ओढ़ी है, एक बड़ा तूफान आया है, एक बड़ा पलटवार किया नीतीश कुमार ने। इस बार वो एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी वजह से दिल्ली की सरकार गुलजार है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो गृह मंत्री अमित शाह उनकी वजह से है। इसका एहसास नीतीश कुमार को है और नीतीश कुमार वो हैं जो पिछले 20 साल से बिहार की सियासत में सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। 18 साल मुख्यमंत्री। और नीतीश के बारे में मैं बराबर कहता हूं कि नीतीश बिहार की राजनीति के बिस्मार्क हैं और जब पटकनी देते हैं नीतीश कुमार तो सामने वाले की आह भी नहीं निकलती। सब कुछ देखते हुए नीतीश जब चोट करते हैं तो चारों खानों चित करते हैं। क्या इस बार भी नीतीश कुमार पलटवार के मूड में है? और ये इस बार का जख्म जरा तगड़ा है, गहरा है। दरअसल नीतीश कुमार से दिल्ली में मोदी और शाह और जेपी नड्डा ने कोई मुलाकात नहीं की। अब जब अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं परसों 6 तारीख को, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करेंगे? अगर दिल्ली में नीतीश को इग्नोर किया जाता है तो क्या पटना में अमित शाह से वही बदला लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार तो आज से प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार पटना में होंगे या नहीं, ऑब्वियस है कि अभी यात्रा पर हैं तो वो पटना नहीं रहेंगे। अगर वो पटना लौट करके आते हैं तो फिर अमित शाह की गिरफ्त में होंगे, लेकिन नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पटना में इस बार नहीं होंगे, यानी वो अमित शाह की अगवानी नहीं करेंगे, अमित शाह से कोई बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर बात करने के लिए अमित शाह से आते हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे। और नीतीश इतने भोले नहीं है। नीतीश को मालूम है कि अमित शाह ने जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है उसके बाद माफी भी नहीं मांगी है। अगर वो अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं तो उनका जो वोटर है, महादलित, अति पिछड़ा वोटर, जो अंबेडकराइट है, जो बाबा साहब से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है, उसके लिए वो स्वाभिमान के प्रतीक हैं, वो उनके अधिकारों के प्रतीक हैं, तो वो वोटर, चूंकि चुनाव सितंबर में ही है, नीतीश कुमार से निकल सकता है, नीतीश कुमार से नाराज हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई है कि 6 तारीख को जब अमित शाह पहुंचेंगे पटना तो नीतीश कुमार नदारत होंगे और फिर अमित शाह की बारी होगी कि अमित शाह कहते क्या है, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। अब जरा इस बात की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि नीतीश कुमार इस समय जब प्रगति यात्रा पर हैं तो वो उन पोस्टरों के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो आशंका सताने लगी थी उसको एक पुख्ता वो आधार मिल जाता है जब अमित शाह ने बिहार में अगले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर खामोशी ओढ़ ली और ये कहा कि ये सब बातें ऐसे नहीं की जाती हैं। नीतीश कुमार इस बात को महसूस कर गए थे कि अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, यानी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो मुख्यमंत्री तो उनको बीजेपी नहीं रहने देगी। एक नाथ शिंदे बनाने का प्लान पूरा बीजेपी का है।
ये नीतीश कुमार के दिमाग में चल ही रहा था कि बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सिन्हा जी ने तो कह ही दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा सपना था बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखना। नीतीश कुमार के और कान खड़े हो गए और उसी के बाद वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे और असली कारण था कि मोदी और शाह से मुलाकात करके वो आश्वस्ति ले ली जाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद ही नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले तो 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हो गई। एक तो प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार की हो रही है उसमें पोस्टर्स पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है, वो पूरी यात्रा जेडीयू की यात्रा बना दी गई है। दूसरा, एक और स्लोगन दिया गया 25 से 30 फिर से नीतीश। ये जो स्लोगन है और जेडीयू का स्लोगन है, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा है। इस स्लोगन के बीच में लालू प्रसाद यादव का ये कहना, न्योता देना कि नीतीश आए और काम करें, और फिर राजभवन में तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखना नीतीश कुमार का, ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। और इसी के दरमियान ये जो यात्रा होने जा रही है अमित शाह की यात्रा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए होगी या एनडीए को मजबूत करने के लिए होगी, ये देखना होगा। और नीतीश कुमार तो अमित शाह से मिलने के लिए पटना में नहीं होंगे, ये बात तय है, और नहीं होंगे तो उसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिलेगा। एक और बड़ी खबर जो आज निकल करके आई है कि आज आरजेडी की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई है जिसमें लिखा है कि अगले 18 तारीख को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। यही वो तारीख है जब राहुल गांधी पटना में होंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि दोनों की तारीख एक है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो आरजेडी ने बुलाई है उसका कारण क्या? उसका एजेंडा क्लियर नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है उस पर आश्वस्ति लेने के लिए अपने नेताओं को बुला करके और उनसे सहमति विचार विमर्श किया जाएगा? क्या उनको संज्ञान में लेकर के, उनको विश्वास में लेकर के और खेले को आगे बढ़ाया जाएगा? तब तक नीतीश कुमार भी बहुत कुछ स्पष्ट कर चुके होंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी भले ही अभी 18 तारीख तक जारी रहे, लेकिन देखना यह भी होगा कि जब 18 तारीख को राहुल गांधी पटना में होंगे तो ऑब्वियस है कि उनके लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ बेहद सहज संबंध है। लालू से तो उनकी खुल करके मुलाकात होगी, लेकिन अंदर खाने क्या नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात हो सकती है? यह बात इसलिए कही जा रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को मीटिंग ही करनी है नीतीश कुमार के साथ तो फोन पर भी बात हो सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, उसने पेगासस के जरिए और तमाम और सूत्रों के जरिए टेलीफोन टैपिंग से लेकर के इतने सारे निगरानी कर रखी है कि कोई भी बात करने का मतलब है कि लीक हो जाना। इसलिए आजकल ज्यादातर मुलाकातों के बाद ही बातचीत हो रही है और तब तक इस मुद्दे को पकने दिया जा रहा है। नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। मैंने पहले भी कहा कुछ अपने वीडियोस में कि नीतीश कुमार जब चुप्पी साध लेते हैं और उस समय उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो उनके बगल वाला भी व्यक्ति नहीं जानता। और नीतीश कुमार शतरंज की भाषा में कहें तो घोड़े वाली चाल चलते हैं, टाइगर वाली चाल चलते हैं। कब लंगड़ी मार करके वो राजा को और वजीर को चित करते हैं, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं कर सकता शायद आज भारत की राजनीति में। तो नीतीश कुमार इस समय लगातार उन चीजों को देख रहे होंगे और किस में
कितना नफा है, किसमें कितना नुकसान है, इसका आकलन कर रहे होंगे। वो ये भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद जो उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ती थी, वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्यों इतनी निष्ठुरता आ गई है कि मिलने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। इस बात को भी लगातार महसूस कर रहे होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो वो हैं जो एक साल बड़े नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे सार्वजनिक मंचों पर। और जब कोई नेता इस तरह से अपने आप का आत्मसमर्पण कर रहा है और उससे भी मुलाकात ना हो, वो नरेंद्र मोदी जो किसी गायक से मुलाकात करते हैं, जो किसी फिल्मी दुनिया के परिवार से मुलाकात करते हैं, लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करते, वो भी उनका अपना मुख्यमंत्री, उनके अलायंस का मुख्यमंत्री। ये अपमान नीतीश कुमार नहीं सह सकते। लेकिन नीतीश कुमार रिएक्ट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार खामोशी से प्लान तैयार करते हैं और 10 कदम आगे, जैसे शतरंज में कई चालें सोचनी होती हैं और प्रतिद्वंदी की भी चालें सोचनी होती हैं कि हम अगर ये कदम उठाते हैं तो जो अपोजिट है वो क्या करेगा, जो अपोनेंट है वो क्या करेगा, फिर उसका जवाब हम कैसे देंगे, बैकअप कैसे होगा। ये सारी चालें सोचनी पड़ती हैं राजनीति में। इसलिए राजनीति को शतरंजी बिसात कहा जाता है। नीतीश कुमार उन तमाम चालों का अभी अध्ययन कर रहे हैं कि अगर वो नरेंद्र मोदी से अलग जाते हैं और सितंबर में होने वाले चुनाव में वो एनडीए के साथ नहीं लड़ करके वो इंडिया के साथ लड़के हैं तो क्या नफा नुकसान होगा, और एनडीए में रहते हैं तो क्या नफा नुकसान होगा। उन्हें मालूम है कि एनडीए में इस बार उन्हें हटा करके बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश होगी और इसकी एक तरह से नीति तैयार हो चुकी है। तो एक तो नीतीश कुमार को इस चैलेंज को समझना है और दूसरा कैसे बिहार में अपने पॉलिटिकल रिलेवेंस को बनाए रखा जाए। और यही वजह है कि वो नारा लगता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और पूरी प्रगति यात्रा में केवल जेडीयू के पोस्टर हैं, वहां कोई एनडीए का पोस्टर नहीं, कोई बीजेपी के नेता का पोस्टर नहीं। और ये इस बात को दिखाता है कि नीतीश कुमार अब मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं अगले कदम के लिए। और अचानक तेजस्वी यादव का भी स्वर बदला है। ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि बिहार में खेला तो होगा, लेकिन नजर बनाए रखनी होगी अभी अगले 48 घंटे पर। और 48 घंटे में जो चीज निकल करके आएगी उसका सीधा प्रभाव 18 तारीख को होगा। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, यानी खरमास खत्म हो रहा है। और खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा खेल हो सकता है। और ये खेल ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे और अपना साथी, पुराने साथी के साथ जाएंगे, जिनके साथ वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो बात अलग है कि जब वो आरजेडी के साथ गए थे उस समय उन्होंने कहा था कि अब कभी नहीं जाएंगे, और अगर कभी जाएं तो वो मरना पसंद करेंगे, जाना पसंद नहीं करेंगे। और फिर जब बीजेपी के साथ आते हैं तो कहते हैं कि हमने 2 बार गलती की है, अब ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेंगे। तो मरना पसंद करेंगे और गलती नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की कहीं पॉलिटिक्स है। और नीतीश कुमार इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। हो सकता है कि 18 तारीख को नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि बस इस बार वापस आ रहे हैं और अब कभी नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो मरना पसंद करेंगे पहले। तो देखना होगा कि अगले 48 घंटे में क्या होता है और 18 तारीख को क्या होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।